हेलो एवरीवन। मेरा नाम विधि शर्मा है। तो वीडियोस बनाने से पहले मैंने सोचा मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, अपने मन की कुछ बातें बता दूं आप लोगों के लिए। तो मेरा नाम विधि शर्मा है और मैं यहाँ अपने छोटे से बच्चे 2 साल का बच्चा है मेरा और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो ये जो मेरी वीडियोस बनने वाली हैं, आप लोग पूछेंगे कि हम क्यों देखें, तो या इन वीडियोस में क्या होगा, तो मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग वीडियोस क्यों देखें या मेरी वीडियोस में क्या होने वाला है। तो इसकी स्टोरी मैं थोड़ी सी स्टार्ट थोड़े पिछलेट से करना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। और मैं, हालांकि इतनी कोई ट्रेजेडी वाली लाइफ नहीं है मेरी, बहुत सिंपल लाइफ है, लेकिन बहुत सी हाउसवाइफ या बहुत सी लड़कियों से या बहुत सी महिलाओं से मेरी स्टोरी बहुत रिलेट करेगी। जैसे मैं बहुत वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने एमएससी और बीएड वगैरह टेट सीटेट सब क्लियर कर रखा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस एक चीज है कि मेरी जॉब नहीं है, तो उसकी स्टोरी मैं थोड़ी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्या हुआ या वीडियोस में क्यों बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 2019 में मेरी शादी हुई और 2019 के बाद जो था कोरोना लग गया। तो शादी के बाद मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन थे कि जॉब जो थी इतनी सैलरी नहीं थी कि मैं उसे बाहर अकेले रह के अफोर्ड कर पाऊं, या मेरा मन भी इतना नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी, तो मैं इसलिए मैंने उसको क्विट कर दिया शादी के बाद। और अपना फैमिली भी देखूंगी, क्योंकि मुझको यहाँ पे बाहर आना था। इसका एक सॉलिड रीजन ये भी था जॉब छोड़ने का, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट तो हर जगह मिल जाती है, मैंने सोचा और वो है भी बात सही, प्राइवेट हर जगह मिल जाती है। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, 2 साल हो गए मेरा, फिर मेरा बेबी होने को हो गया। 2021 में मैंने बेबी को जन्म दिया। अब वो 2 साल का हो चुका है। फैमिली में बहुत कुछ हुआ बीच में। हालांकि मेरी पढ़ाई चालू रही, लेकिन इतनी अच्छी नहीं रही कि मैं कोई एग्जाम क्रैक कर पाऊं, या आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं हो पाया, मैंने क्रैक नहीं किया। ज्यादा एग्जाम भी नहीं दिए, कहो कि बेसिस का कभी एग्जाम दिया हो, मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, टीचिंग के छोटे मोटे ये टेट सी टेट वगैरह ही सब दिए हैं, और ये पेट वगैरह, ज्यादा कोई अच्छा बड़ा एग्जाम मैंने नहीं दिया। तो फर्स्ट टाइम मैंने नेट का एग्जाम दिया, देखते इसमें क्या होता है। तो फिर मेरी कोई तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, ना इतनी अच्छी है, मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट मैं कहूँ सो वो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, तो मैं बस यही अपना बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है लड़कियों के साथ में। मैंने अपने पढ़ाई लिखाई करी, तो 2 साल हो चुके हैं। अब जब 2 साल हो गए, मेरा बच्चा अच्छे से बड़ा हुआ, तो मेरे मन में बहुत उथल पुथल हो रही है, आजकल बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मैं बहुत परेशान रहने लगी कि इतनी पढ़ाई होने के बावजूद सब कुछ अच्छा है, फैमिली में सब कुछ सही है, लेकिन मन में शांति नहीं है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पाई जिंदगी में। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बताना चाहती हूँ जिनके पास टाइम है, जो समय बता रहे हैं कि इतने साल एज होती है, उतनी साल नहीं, कोई एज नहीं होती, समय ऐसे भाग जाता है, पता नहीं चलता है। तो फिर मेरे 5 साल मैंने ऐसे ही खराब कर दिए। मैंने 2 साल टीचिंग की, लेकिन कोई, वो भी बेकार, प्राइवेट जॉब की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके पास अच्छी जॉब हो, अगर आप 10-20 हजार की जॉब कर रहे हो, तो सब सारी चीजें बेकार हैं, आपको कुछ नहीं है इसमें, कोई स्कोप नहीं है, कोई वो मायने नहीं रखता है आपको। या तो आप तो बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन 10-20 हजार की भी जॉब अगर आप प्राइवेट स्कूल में कर रहे हो, तो उसका कोई एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है। अब 5 साल के बाद मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ मुकाम पे, और मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने पढ़ लिख इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरी कोई जॉब नहीं है। तो हालांकि घर परिवार में खाना पीना आपको अच्छे से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर का सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं है कि मैंने इतनी पढ़ाई की और मेरे पास आज कोई काम नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ में आगे क्या स्ट्रगल होने वाला है, आगे क्या करने वाली हूँ, मैं इसी चीज को आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने कैसे रीस्टार्ट करना है मेरे को। मुझे नहीं पता कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ, मैंने 2-3 प्लान्स बनाए हैं कि आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्योंकि और मैं इन्हीं प्लान्स को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो रही बात, अब मैं एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस क्यों देखनी चाहिए। ये वीडियोस उन लोगों को, उन उन महिलाओं को देखनी चाहिए जो शादी के बाद
अपना रीस्टार्ट करना चाहती हैं, या अच्छी खासी पढ़ी लिखी होकर भी आप घर पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपके मन में क्या क्या दुविधाएं होती है, क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और इन चीजों से कैसे बाहर निकले। कोई आपकी समस्या नहीं सुनेगा। सबको लगता है आप घर पे आराम से बैठे हो, रोटी बना रहे हो, खा रहे हो, मोटे हो रहे हो, लेकिन ये मोटापा खुशी वाला मोटापा नहीं है, टेंशन वाला मोटापा है। आप खुशी में नहीं फूल रहे हो, आप टेंशन में फूल रहे हो। एक न एक दिन ये बोला जाता है कि हम कर रहे हैं, हालांकि आप उनकी वाइफ ही क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, बेटी, हम ये नहीं कह रहे कि कोई हस्बैंड खराब होते, नहीं। अगर आपका खुद का अपना होगा पैसा तो आप हक के साथ अपनी मर्जी से खर्च कर पाओगे। अगर आप नहीं कमा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे, ये नहीं कह रहे रोज, लेकिन ये रिलेट करो कि बोला जाता होगा कि आप करते क्या हो घर में। सबके साथ बोला जाता है, कोई नई बात नहीं है। हालांकि एक औरत एक आदमी से ज्यादा काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती है। तो यही मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आगे क्या क्या करने वाली हूँ। मेरे एक दो प्लान्स हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं अपनी ट्यूशन स्टार्ट करने वाली हूँ। ट्यूशन स्टार्ट करने का रीजन एक ये भी है क्योंकि मैं अभी बाहर जॉब नहीं कर सकती। बाहर जॉब करूंगी तो मेरा बच्चा भी 2 साल का है, उसके लिए प्ले स्कूल और डे केयर देखना पड़ेगा, तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा आएगा, जो जितने शायद मुझे इतने पैसे प्राइवेट में कोई भी नहीं देगा कि मैं 20,000 25,000 दे दे कोई इंसान। आजकल जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है, नहीं मिल रही है। और सब, अगर आपका बीच में 5 साल का गैप हो गया है ना, तो सारा एक्सपीरियंस बेकार हो जाता है, फिर आपको खुद ही रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है, मैं रिस्टार्ट करने वाली हूँ। मैं अपना प्ले स्कूल खोलना चाहती हूँ अपने दम पर, अपने ही। आप तो आप लोग मेरी जर्नी में बने रहिए कि मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ। आप लोग देखिए कि हालांकि मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, वो बंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें कुछ हो पाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी। क्या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती है? शायद हाँ। अगर जैसे अगर एक लड़की है ना, अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब है तो वो डे केयर में भी छोड़ सकती है, कहीं भी छोड़ सकती है, लेकिन अगर एक लड़की है जिसकी प्राइवेट जॉब है तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है बच्चे के लिए। ये नहीं कहती कि बच्चे के लिए जॉब खराब करती है, अच्छा होता है, यही करना भी चाहिए, लेकिन आदमी या क्यों नहीं छोड़ते जॉब? इसके दो रीजन, जिसकी सैलरी कम हो उसको छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जिसकी सैलरी ज्यादा हो वो नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि मेरे केस में अलग ही केस था, मेरा केस ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं जॉब नहीं कर सकती थी बाहर, क्योंकि शायद मुझे इतनी महंगी जॉब मिलती नहीं। दूसरा, मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी खासी थी, तो मुझे ही घर पे बैठना था, बच्चे को देखना था, उसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने बच्चे को देखा। लेकिन अब जब मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है तो मैं रिस्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि आगे मुझे लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ ये आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, बने रहिए। और अगर मैंने नया चैनल शुरू किया है, अगर ज्यादा लोगों के पास जा रहा है मेरा वीडियो, कोई मुझे सुन रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर पाऊं, आप लोगों को दिखा पाऊं अपना काम। मैंने सोचा है ट्यूशन से स्टार्ट करने से, फिर ये ट्यूशन को मैं प्ले ग्रुप में लेके जाऊंगी, प्ले स्कूल खोलने का सोच रही हूँ। और ये मुझे इसी 6 महीने में ये काम करना है। मैं कितनी सक्सेसफुल हो पाती हूँ मुझे नहीं पता, क्या होने वाला है क्या नहीं हो, लेकिन तब तक मैं अब डेली आपके साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का अपनी लाइफ का शेयर करती रहूंगी। ओके, चलिए, आप आज की वीडियो में इतना ही। अब लाइफ का अपडेट या आगे क्या होने वाला है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।